वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी करता क्या है, यानी उनके प्रोडक्ट क्या है, उनके सर्विसेज क्या है और उसके मार्केट में किस तरह डिमांड है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में और भी कई सारे चीज़ें होते हैं। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास जल्द पहुंच सकें। और साथ ही में चैनल नया है तो आपका सपोर्ट का भी ज़रूरत है मुझे। तो चलिए हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लाइक एलईडी टीवीज, होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स लाइक एलईडी बल्ब एंड ट्यूबलाइट, डॉनलाइटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, सीसीटीवी, डीवीआरएस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इस तरह के कई सारे चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसे रिपेयर भी करती है। चलिए तो आगे हम कौन से ब्रांड के लिए कंपनी ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी टीवीज इन इंडिया। तो कंपनीज के देखिए कौन से ब्रांड्स हैं जिसे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सैमसंग का एलईडी टीवी हो गया, पैनासोनिक का हो गया, शाओमी, टीसीएल, वन प्लस एंड कई सारे इस तरह के ब्रांड हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। साथ ही में लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के कंपनीज देखिए, फिलिप्स, हैवेल्स, सिस्का, बजाज, विप्रो, ओरिएंट एंड और भी कई सारी चीज़ें इन सेक्टर में आते हैं जिसके लिए कंपनी काम करता है, उनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हो, दे हैपन टू बी the leading contract manufacturer of semi-automatic washing machines for clients like Godrej, Samsung, Lloyd, Panasonic एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं इन सेक्टर में। साथ ही में कंपनी मोबाइल फ़ोन एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। ये जो भी हमने प्रोडक्ट इनके देखे हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले चाइना से आता था, पर जिस तरह से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आया है कि इंडिया में ही बनेगा, इंडियन को ही ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है, तो इस तरह के कंपनीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉफिट होने की संभावना है। तो चलिए आगे कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं, कौन से काम से कितना रेवेन्यू आता है एंड उनका कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जैसे कि आप देख सकते हो, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक साइड है, राइट साइड में प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एलईडी टेलीविज़न से कंपनी को 48% रेवेन्यू आता है, जहां की 4.4 मिलियंस यूनिट एक साल में कंपनी बनाती है। इसी तरह से देखिए, होम अप्लायंसेस से 9% का रेवेन्यू आता है कंपनी को एंड कंपनी कितने मैन्युफैक्चर करती है, देखिए 1.2 मिलियंस। इसी तरह से देखिए, लाइटनिंग सिस्टम से 26% रेवेन्यू आता है, जहां की 240 मिलियंस कंपनी एक साल में बनाती है। मोबाइल फ़ोन्स देखिए 12% रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे 40 मिलियंस यूनिट एक साल में बनाया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम से 5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है कंपनी को, उसमें 7.5 मिलियंस यूनिट एक साल में कंपनी द्वारा बनाया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, द कंपनी हैज़ 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि 12 लाख स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, स्प्रेड अक्रॉस नेशन एंड दे ऑफर कंप्लीट सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, असेंबली, डिलीवरी, इस तरह के सारी चीज़ें कवर करती है। आगे देखिए, द कंपनी हैज़ आल्सो वाइडेंड इट्स कस्टमर बेस अक्रॉस बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रांड अक्रॉस वेरियस बिजनेस सेगमेंट। तो एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अप्रूवल अंडर PLI स्कीम, पैडजेट टेक्नोलॉजी, ए wholly owned subsidiary of Dixon Technology received permission from Government of India under Production Link Initiative for manufacturing mobile phones. Under the scheme, there is an initiative of 4 to 6% on incremental sales। तो PLI स्कीम द्वारा गवर्नमेंट द्वारा कंपनी को सपोर्ट किया जा रहा है इस सेक्टर में, जहाँ के इनके सेल्स भी ग्रोथ होंगे, इनके प्रॉफिट भी ग्रोथ होंगे, ओवरऑली कंट्री को भी प्रॉफिट होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हुए कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, न्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो कि सेटअप इज़ अंडर ट्रायल फेज with a capacity to produce 20 million smartphones per annum. The company expects to generate
रेवेन्यू कितना, करीब 30 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर्स में जनरेट करने की बात हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन मानी जा सकती है। आगे आप देखिए, कंपनी ने MOU साइन किया है भारती एंटरप्राइज के साथ, जॉइंट वेंचर है दोनों का, यानी डिक्सन एंड भारती एंटरप्राइज दोनों का जॉइंट वेंचर है। क्यों मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं? टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स लाइक राउटर, सेट टॉप बॉक्स, IoT डिवाइसेस एंड कई सारे चीज़ें जो कि टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए यूज़ होता है, उन सारे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जिसमें डिक्सन का 74% स्टेक है, बाकी 26% भारतीय एंटरप्राइज का स्टेक है। तो ये दोनों का जॉइंट वेंचर था। चलिए तो आगे हम इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, जहाँ कि आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 21,418 करोड़ का है। करेंट प्राइस देखिए 3,609 का है। 1 ईयर का हाई देखिए 6,244 का है, जहां की 1 ईयर का लो 3,181 का है। तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 40% नीचे माना जा रहा है आज के टाइम पे। स्टॉक पे देखिए 113 का है। अभी भी कंपनी ओवर वैल्यू है, पर कंपनी का जिस तरह काम है ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। जिस तरह से गवर्नमेंट द्वारा भी सपोर्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए बेहतर हो रही है। तो इनके बुक वैल्यू देखिए 168 का है। कंपनी का ROCE एंड ROE बेहतरीन है। इनके फेस वैल्यू 2 का है। अर्निंग पर शेयर 32 का है। कंपनी के ऊपर डेट है जो कि 470 करोड़ का है। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 34.3 का है। मार्केट में जिस तरह सिचुएशंस है, इतने करेक्शंस के बाद भी कंपनी के शेयर्स बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखते हैं। उससे हमें एक बात क्लियर होगा, जो भी कंपनी कर रहा है उसका डिमांड बढ़ रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्च 2012 से 2022 तक का इनके सेल्स हैं, जहाँ की देखिए आप 2012 में 572 का सेल्स था, जो कि आज के टाइम में यानी मार्च 2022 में 10,697 करोड़ का इनके सेल्स हो रहे हैं। तो सेल्स देखिए किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्पेशली जब गवर्नमेंट का पॉजिटिव स्टेप्स आया था PLI स्कीम द्वारा सपोर्ट करने का, साथ ही में चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाने का। तो इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इनके सेल्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि क्लियरली देखी जा रही है। मार्च 2020 से आज तक में बहुत ही अच्छा तरह से कंपनी ने अपने सेल्स इंक्रीज़ किए हैं। साथ ही में आप देख सकते हो इनके नेट प्रॉफिट, जो कि 2012 में माइनस में था, यानी कंपनी लॉस में थी, जो कि आज के टाइम में 190 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। साथ ही में कंपनी बहुत ही एक्विजिशंस कर रही है, बहुत ही एक्सपैंड कर रहा है खुद को। तो इस तरह के पॉजिटिविटी कंपनीज में है। चलिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, जहाँ की प्रमोटर की होल्डिंग देखिए मार्च 2022 में 34.30% है। FIs के पास 16.39% है। DIs के पास 7.98% है। पब्लिक के हाथ में 41.33% है। कंपनी का जो काम है बहुत ही बेहतरीन है। इसके डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिमांड तो हमेशा होता ही है, और जिस तरह से डिजिटल इंडिया बनेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़फुल होंगे। तो आप कंपनी के बारे में सोच सकते हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।